हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपने इस चैनल पर आपका स्वागत करता। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। उम्मीद है पीछे वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो इस बार मैं आपके लिए वर्ण का उच्चारण स्थान लेके आया हूँ। जो वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से कौन सा वर्ण उच्चारण होता है। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन दबा दें। आइए हम लोग चलते हैं उच्चारण स्थान। ये उच्चारण स्थान जो वर्ण का है सभी परीक्षाओं में, चाहे आप सक्षमता परीक्षा दो, बीपीएससी दो, यूपीएससी दो दीजिए, या अपना क्लास का परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में आपका वर्ण का उच्चारण जरूर रहता है। 1-2 नंबर का वर्ण चैप्टर से। आइए हम लोग कम समय में इसको कवर करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, ये 2 प्रकार का वर्ण होता है, आप जानते हैं। ठीक है। स्वर वर्ण भी 5 प्रकार, स्वर वर्ण 5 होते हैं और व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। इसमें 3 भाग होता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 3 प्रकार के होते हैं। कौन? व्यंजन। व्यंजन वर्ण जो है वो 3 प्रकार का होता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। 25 स्पर्श होते हैं, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म। कहीं कहीं पर संयुक्त वर्ण का भी आया है, जैसे अक्षोत्रज्ञ हो, ये संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण स्वर जो है, स्वर वर्ण 5 हैं, अ, ई, उ, री और ली संस्कृत के अनुसार, लेकिन हिंदी के अनुसार 4 ही हैं, अ, ई, उ और री। इस तरह से आप सामान्य रूप में जाने कि वर्ण कुल 33 है और यहाँ पर 13 है। स्वर वर्ण 13 है, 8 और 5। इस तरह से स्वर वर्ण की संख्या 13 होती है और व्यंजन की 33। तो अब हम लोग चलेंगे मुख्य रूप से। आज वर्ण जानना हो तो मेरा पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप वर्ण का बृहद रूप समझ सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है। वर्ण का उच्चारण स्थान सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इतने हमारे उच्चारण स्थान हैं। किसके? वर्ण के। या सामान्य रूप से इतने जगह से हम जो भी बोलते हैं, चाहे कंठ से हो या तालु से हो या मूर्धा से हो या दंत से हो, इस सब का उच्चारण इतने ही जगह से। एक और है नासिका। नासिका अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिका, इतना जो है ये उच्चारण स्थान है। तो हम लोग मुख्य रूप से चलेंगे कि कौन कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ है। तो संस्कृत में इसके लिए सूत्र है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, अर्थात ओ मीन्स ओ और आ, और आ, और कवर्ग और हो, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। अब कवर्ग में पूछिए कौन कौन से वर्ण आते हैं। कवर्ग में क से लेकर के ङ तक के वर्ण कवर्ग में आते हैं। ठीक है। तो अ आ कवर्ग और हो, अको विसर्जनीयानाम कंठः, इसका उच्चारण स्थान
कंठ कहलाता है। माने अ आ क ख ग घ ङ और ह। और इसके साथ साथ यदि हम देखेंगे थोड़ा सा तो आप विसर्ग को भी ले लीजिए संस्कृत के अनुसार या हिंदी में भी। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ। अब दूसरा है तालु का, उसके लिए आता है इचु यशानाम तालु, अर्थात हर्षई दीर्घई च वर्ग और तालब स्वर इचु यशानाम तालु। नहीं, इतना का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तालु से होता है। जितना भी व्यंजन वर्ण है इसमें इचु यशानाम, अच्छा यो भी दे दीजिए, इचु यशानाम तालु, हर्षई दीर्घई च वर्ग तालब स और यो, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तालु। इन सभी के उच्चारण में हम लोग तालु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं मूर्धा पर। मूर्धा क्या है? री और री नहीं, और टवर्ग और मूर्धांत स्वर और र, ऋतु रसानाम मूर्धा, अर्थात री री दीर्घरी और ह्रस्वरी और टवर्ग टू मने टवर्ग नहीं टवर्ग। ऐसे हम शॉर्ट में कवर्ग को कू कहते हैं, चवर्ग को चू कहते हैं, टवर्ग को टू कहते हैं। ठीक है, कवर्ग को कू चू टू तू पू, इस तरह से हम लोग पांचों वर्ण को अलग अलग ढंग से कहते हैं। तो क्या हो गया? आपको विषय का टेचुएशन और टेचुएशन बोलता। ठीक है, अब ऋतु रसानाम दंत। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया है? दंत। दंत का उच्चारण स्थान हम लोग क्या लेंगे? री तू तवर्ग लो, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? तू। री तवर्ग और लो, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका उच्चारण स्थान दंत है। इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? दंत कहलाता है। फिर इन सभी को इसका उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? दंत कहलाता है। इसके बाद क्या है? हर्षऊ दीर्घऊ पवर्ग, इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या कहलाता है? ओष्ठ कहलाता है। और साथ ही साथ इसमें आप डाल दीजिए उपपद। पिछले क्लास में हम उपपद के लिए बताए हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप देख लेंगे कौन कौन से वर्ण उपपद है। इस उपपद का उपपद हर्षऊ दीर्घऊ और इसको उपपद को हम लोग बढ़िया शब्द में यदि जाने तो इसको कहते हैं उपपदमानी। उपदमानीय क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं उपदमानीय। इसके बाद हम लोग अभी समझ रहे हैं इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? इसका उच्चारण स्थान ओठ होता है। नहीं, हर्षऊ दीर्घऊ पवर्ग और उपदमानी जो कि इस तरह का चिन्ह होता है। उपदमानी और जिह्वामूली दो प्रकार होता है। तो उपदमानी का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओठ हो जाएगा उपदमानी का उच्चारण स्थान। एक दो तीन चार पाँच, हाँ, ये पांचों जो है इसको हम लोग पूक कहते हैं। पवर्ग को क्या कहेंगे? पूक कहेंगे।
पवर्ग को हम लोग क्या कहेंगे? पू कहेंगे। ये हो गया पवर्ग, ठीक है। आ कवर्ग हो और विसर्ग को कु कहते हैं, इसका उच्चारण कंठ है। ई दीर्घई चवर्ग यो श को उच्चारण चू कहते हैं, जिसको तालु है। मूर्धा री री और तवर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है? इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, री और तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, ऊपर मन। और नासिका किसका है? जितने भी वर्ण है, किसका? पंचम वर्ण अर्थात कवर्ग का व, चवर्ग का यो, टवर्ग का नो, तवर्ग का नो और पवर्ग का मो। इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका है। अब आप एक चीज आपको ध्यान देना है, पूछिए क्या? कि यदि आपको आ गया नो का उच्चारण स्थान लिखने के लिए, इसको आप लोग उम्मीद है उतार लिए होंगे। अब मान लीजिए आपको आपका आगे विशेष बात, आपका आ गया नो, इसका उच्चारण स्थान बताइए। हम लोग क्या बताएंगे? सोचिए, हम लोग सीधा बता देंगे को विसर्जनीय नाम कंठा, या कवर्ग ह और विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये उसका उच्चारण स्थान कंठ हो गया, ठीक है। लेकिन इस केवल इतना लिखने से आपका आंसर सही नहीं हो जाएगा। यदि इतना ही दिया हुआ है तो इट्स ओके। यदि अभी हम पढ़े यमंग नासिका च, सभी का पंचम वर्ग नासिका से होता है, नासिका भी है इसका। यदि दोनों दिया तो अब क्या करेंगे? दोनों में मारेंगे, एक से अधिक। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम होता है, खास करके टीचर का या सक्षमता आप यदि दे रहे हैं, तो वहां पर आप हिंदी या हो या संस्कृत, जो भी विषय का आप एग्जाम नहीं हो, इस दोनों आपके लिए ये वर्ण वाला चैप्टर जो है वो बहुत लाभदायक, नासिका हो जाएगा। जिसमें दोनों रहेगा तो नासिका, ठीक है। इसीलिए जितना भी पंचम वर्ण है, सबका जहां से आपका एक लिए हैं वो और दूसरा ये दोनों मिलकर के क्या हो जाता है? ये दोनों मिलकर के आपका उच्चारण स्थान बन जाता है। अब आपका बच गया कौन सा वर्ण? अब आपका और कुछ वर्ण बच गया है, क्या? अब आपका बच गया ए आई, इसके लिए है ए दे तो कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लोग लिखेंगे कंठ प्लस तालु। ए आई का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। फिर एक और बच गया, क्या? ओ आओ दो को बच गया। ये क्या है? कंठ। ये दोनों हम एक ही तरह लिखते हैं, आपको पता है पिछले वीडियो में। कंठ प्लस ओष्ठ, ये तो कंठ तालु और वो तो कंठोष्ठम और वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम, दांत और ओठ। ए को कंठ तालु, ओ को कंठ ओष्ठ और वो को क्या हो जाएगा? दांत और ओष्ठ। इस तरह से जितने भी हमारे वर्ण हैं, चाहे वो स्वर वर्ण हो या व्यंजन वर्ण हो, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान और आपने अभी देख लिया है।
इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो या आप कुछ इसमें नहीं समझे हो, समझने में कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी वर्ण हैं ये सभी वर्ण का उच्चारण स्थान आपको लिए जानना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी क्लास में पढ़ते हो, चाहे वो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हो। तो आज इतना ही, शेष हम लोग अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। यदि मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।